साथियों नमस्कार। सहारा इंडिया के एक पिनाक पानी मोहंती केस में 8 नवंबर 2024 को सुनवाई हुई थी, जिसमें एक तथ्य आदेश जो था निकल करके सामने आया था, जिसमें कि 7 जनवरी 2025 में अगली सुनवाई की डेट तय कर दी गई थी। लेकिन जो डेली ऑर्डर आता है वो ऑर्डर की कॉपी अभी निकल करके नहीं आई थी, जो कि अब निकल करके सामने आ गई। उस ऑर्डर की कॉपी में जो सरकार ने 2 आईए फाइल किया था, एक पहला था कंज्यूमर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जितने भी सहारा से संबंधित केस चल रहे हैं उनको रोक दिया जाए। तो जो भी तथ्य सरकार की तरफ से दिए गए थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है और उन्होंने सहारा से संबंधित जितने भी केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर हो या हाई कोर्ट के अंदर हो उनको यथा स्थिति पर रोक दिया गया है, उस पर रोक लगा दी गई है। अब सहारा से संबंधित जितने भी केस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ चलेंगी और अन्य कहीं भी न्यायालय में वो अब कोर्ट इस पर कोई भी सुनवाई नहीं करेगी। एक दूसरा आईए था जिसमें एक्सटेंशन ऑफ टाइम था, जिसमें कि जो 31 दिसंबर 2024 तक जो भुगतान 5,000 करोड़ रुपए सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से सहारा के निवेशकों को करना था वो स्वीकार कर ली गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और दिसंबर 2025 तक का इनको समय दे दिया गया है भुगतान करने के लिए। लेकिन निवेशकों से जुड़ा जो और कई प्रमुख मुद्दा है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने न रखा गया और न ही उस पर कुछ ऐसा आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, जैसे डेथ क्लेम, यानी कि जो सहारा के निवेशक थे आज वो इस दुनिया में नहीं है, वो डेथ कर चुके हैं, तो उनके फैमिली को भुगतान करने का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया कि जो डेथ कर चुके हैं उनके फैमिली को पेमेंट करने का ऑप्शन कैसे जारी किया जाएगा। और डेफिशिएंसी सबसे बड़ा मुद्दा है। 1,26,00,000 के आसपास निवेशकों ने अब तक आवेदन किया है, जिसमें से सिर्फ 1 से 1.5% लोग, या यूं कहा जाए कि 1 से 1.5 लाख के बीच में जो लोग हैं उनको पैसा मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए सहारा को और सीआरसीएस को कोई दिशा निर्देश इस सुनवाई के बाद जजमेंट में नहीं दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि जब डेफिशिएंसी ही दूर नहीं होगी, सहारा डाटा नहीं देगा, सीआरसीएस वो डाटा पाएगी नहीं, तब तक डेफिशिएंसी हटेगी नहीं। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम को ऐसे राइट पिटिशनर की सुनवाई में नजरअंदाज कर दिया गया, जो कि करोड़ों लोगों के निवेश को उनके भुगतान के लिए जरूरी था। तो ऐसी स्थिति में डेफिशिएंसी के विषय में कोर्ट के अंदर कोई बात न करना, न उसके विषय में निर्णय आना, ये बहुत ही निराशाजनक है। उसके बाद सहारा के द्वारा कई कंपनियां बनाई गई, उसके तहत पॉलिसी निवेशकों को दी गई। कन्वर्जन का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो भी नजरअंदाज कर दिया गया। तो ये सब चीजें क्यूसाप में जिनका इन्वेस्ट है, एक भारी तादाद है क्यूसाप के निवेशकों का, कई चीजें हैं जिसको नजरअंदाज करके सरकार के आईए पर आदेश दिया गया है, सरकार को समय दिया गया है और सरकार की निचली अदालतों में सहारा के विषय में जो सुनवाई नहीं होनी चाहिए उस पर मुहर लगा सुप्रीम कोर्ट का। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर अवश्य करिएगा। ये जानकारियां सहारा के सभी निवेशकों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।